हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेंटोर। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री जीके का एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। एंशिएंट हिस्ट्री में हम वैदिक कल्चर कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है। इससे पहले हमने इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए, ताकि जो हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करी है, इंडियन हिस्ट्री जीके, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये केवल पंजाब के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, पंजाब के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि जो इंडिया के सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि IBPS, RRB, RBI, जो भी SSC, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे SSC CGL हो गया, चाहे SSC CHSL हो गया, हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 5। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में ऋग्वेद स्टार्ट किया हुआ था। जो लिटरेचर है उससे रिलेटेड हमने वेद स्टार्ट किए हुए हैं, और हमने ऋग्वेद स्टार्ट किया हुआ है। ऋग्वेद हमने कर लिया है। अब हम सामवेद, यजुर्वेद, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम टू द पॉइंट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वही हम करते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ कि इसमें से ये लाइन, ये वर्ड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उनको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो सामवेद अब हमारे पास है। ऋग्वेद हमने कर लिया है। सामवेद में कितने हिम्स हैं? 1549। और ऋग्वेद में कितने थे? 1028। ठीक है, उसमें 1028 हिम्स थे। सामवेद में 1549 हिम्स है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बुक ऑफ चैंट्स। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सामवेद को क्या कहा जाता है? बुक ऑफ चैंट्स। क्या कहा जाता है? बुक ऑफ chants, very very important. All hymns excluding 75 were taken from ऋग्वेद। ठीक है, इसके जो सारे हिम्स हैं 75 को छोड़कर, मीन्स 1549 में से 75 को छोड़कर जो हिम्स बचे वो सारे कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं, और जो इसमें मोस्टली सारे हिम्स कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। द हिम्स ऑफ सामवेद वर रिसाइटेड बाय उदगत्री। ठीक है, हिम्स ऑफ सामवेद वर रिसाइटेड बाय उदगत्री। ऋग्वेद में कौन से थे? हत्री। ठीक है, उसमें रिसाइटेड बाय हत्री, इसमें उदगत्री। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है, द वेद इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। ठीक है, ये म्यूजिक के लिए इम्पोर्टेंट है। सामवेद जो है वो इंडियन म्यूजिक के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बुक ऑफ चैंट्स। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। सामवेद, बुक ऑफ चैंट्स से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें 1549 हिम्स हैं। 75 को छोड़कर बाकी सारे जो हिम्स हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, और सामवेद were recited by उदगत्री and is important for Indian music। ठीक है, is important for Indian music। ठीक है, अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? सैक्रिफिशियल प्रेयर से रिलेटेड। इज ए रिचुअल वेद। क्या इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है? इज ए रिचुअल वेद। यजुर्वेद इज ए रिचुअल वेद। कौन सा वेद है ये? रिचुअल वेद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट्स हिम्स वर रिसाइटेड बाय अध्वर्युस। ठीक है, इट्स हिम्स वर रिसाइटेड बाय अध्वर्युस। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट,
कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, कृष्ण और शुक्ल। ठीक है। इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू विच आर इन वर्स एंटायरली, दिस वन इज इन बोथ वर्स एंड प्रोस। इन कंट्रास्ट टू द फर्स्ट टू, पहले जो दो हैं, विच आर इन वर्स एंटायरली, दिस वन इज इन बोथ वर्स एंड प्रोस। क्लियर है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। अगर आपने वो नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमारा जो फोर्थ वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। ठीक है। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? मैजिकल फॉर्मूला से रिलेटेड। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्ड वर्ड ऑफ इविल्स एंड डिजीज। ये जो डिजीज हैं उनको खत्म करता है। फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द वेद। ये पहले वेद में नहीं काउंट किया जाता था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चारों वेदों में से कौन सा वेद है जिसे इस वेद में इंक्लूड नहीं किया जाता, वेद की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता, दैट वॉज अथर्ववेद। ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया आपको? अब वेद कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट है हमारे पास, द ब्राह्मण्स एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ वेद। कौन एक्सप्लेन करता है? ब्राह्मण्स। दे वर रिटन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। ब्रह्म मीन्स सेक्रीफाइस। ब्रह्म का क्या मीनिंग है? sacrifice. The various sacrifices and ritual have been elaborately discussed in the Brahmans. Every Ved has several Brahman attached to it. ठीक है। समझ में आ गया? जो ब्राह्मण ने वेद को एक्सप्लेन किया हुआ था, इन्हें प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक नेचर में लिखा हुआ था। ठीक है। ब्रह्म मीन्स सेक्रीफाइस। इसका मीनिंग क्या है? सेक्रीफाइस। द वेरियस सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स हैव बीन एलोबरेटली डिस्कस इन द ब्राह्मण्स। ठीक है। किस में लिखा गया है? किस में डिस्कस किया गया है? ब्राह्मण्स में। ठीक है। एवरी वेद हैज सेवरल ब्राह्मण्स अटैच टू इट। हर वेद को ब्राह्मण ने अपने एवरी वेद हैज सेवरल ब्राह्मण्स अटैच टू इट। कौन कौन से? ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिकी संख्या, सामवेद में पंचविशा, तांड्या महाब्राह्मण, षड्विंश, चंडोग्या एंड जैमिनाया। ठीक है। ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट किसी एग्ज़ाम में कोई जो हाई लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है, जिसमें थोड़े से अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। यजुर्वेद में षटपथ, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण, एंड तैत्तिरीय, अथर्ववेद, गोपट। ठीक है। ये सिर्फ आप एक बार देख लीजिए, मोस्ट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ड अरण्या। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। द वर्ड अरण्या, इसका मीनिंग क्या है? फॉरेस्ट। ये पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट को वैदिक लिटरेचर में क्या कहा जाता है? अरण्य। ठीक है। द फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड अरण्यका। ठीक है। समझ में आ गया? फॉरेस्ट को अरण्य कहा जाता है और फॉरेस्ट टेक्स्ट को अरण्यका कहा जाता है, बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल। ठीक है। जो ये इसके स्टूडेंट्स, हर्मिट मीन्स अकेले रहना, जो जब इसको बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन जंगल, वो जंगल में जो स्टूडेंट्स रहते थे, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया। दरनाक्य वो आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मण्स। ठीक है। द उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट। उपनिषद फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। उपनिषद फिलोसफिकल टेक्स्ट है। दे वर जनरली कॉल्ड वेदांत। इसे क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। ये दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट है? फिलोसफिकल।
और इसे जनरली वेदांत भी कहा जाता है। एज दे केम टुवर्ड द एंड ऑफ द वेद देयर आर 108 उपनिषद। कितने हैं? 108 उपनिषद। बृहदारण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। बृहदारण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। ठीक है, क्लियर? बृहदारण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। देयर आर 108 उपनिषद। ये चीज क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यका। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। समझ में आ रहा है आई होप आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इससे रिलेटेड और वीडियोस आएँ, आपको साथ के साथ पता चल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया लेवल की हो या सेंट्रल या स्टेट लेवल की हो, पंजाब लेवल की हो, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना करने जा रहे हैं लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ट्रेडिशन। इसे स्मृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मृति। दैट मीन्स रिमेम्बरेंस लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें सिर्फ ये इसके जो 6 पार्ट्स है ना, यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं? वेदांग, स्मृति, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, पुराना, उपवेद और षड्दर्शन। इनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 पे कौन सा है? वेदांग। नंबर 2 पे स्मृति, धर्मशास्त्र। नंबर 3 पे महाकाव्य, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो महाकाव्य हैं आपको पता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 4 पे पुराण, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जा सकते हैं एग्जाम में। नंबर 5 पे उपवेद और नंबर 6 पे षड दर्शन के पार्ट। इस तरह से इनके काम को डिवाइड किया जाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्लियरली कैसे कैसे हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि देयर आर, आगे वेदांग जो हमने पहले पढ़ा है, वेदांग फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? वेदांग है ना। तो इस वेदांग को हम आगे 6 में डिवाइड किया जाता है, कि 6 पार्ट्स में इनको भी आगे डिवाइड किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होना चाहिए। शिक्षा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है शिक्षा। शिक्षा मीन्स फोनेटिक्स। प्रत्यक्षा, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन फोनेटिक्स। ठीक है, ये चीज ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है? फोनेटिक्स। कल्प सूत्र, रिचुअल। श्रोता सूत्र, शुल्व सूत्र डील विद सैक्रिफाइसेस। ठीक है, गृह्य सूत्र डील विद फैमिली सेरेमनीज। धर्म सूत्र डील विद वाम्स आश्रम, वम आश्रम। ठीक है, क्लियर हो गया। कल्प सूत्र, इनको भी आगे डिवाइड किया गया है। ठीक है, श्रुता सूत्र, शुल्व सूत्र किस में डिवाइड किया गया है? इसको ये किससे डील करते हैं? सैक्रिफाइस से डील करते हैं। गृह सूत्र में फैमिली की सेरेमनीज को के साथ डील किया जाता है। धर्म सूत्र में डील विद वम्स आश्रम। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण दैट मीन्स ग्रामर। अष्टदाई, द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी है ग्रामर? वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ग्रामर अष्टदई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आती हूँ। जो इंपॉर्टेंट नहीं होते वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है अपने सिर्फ वही पढ़ेंगे। द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड इज अष्टादई। ठीक है, अब नेक्स्ट है निरुक्ता, एटोमोलॉजी। निरुक्ता बेस्ड ऑन निघंटु। किससे बेस्ड है ये? निघंटु, ए कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट वैदिक वर्ड। निघंटु ओल्डेस्ट वर्ड है। एक तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ओल्डेस्ट वर्ड कौन सा है? निघंटु, कलेक्शन ऑफ द वर्ड। और निरुक्ता द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड। निरुक्ता ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड एंड निघंटु ओल्डेस्ट वर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है चंडा। चंडा मीन्स चंडा सूत्र, फेमस टेक्स्ट है। ये फेमस टेक्स्ट कौन सा है वैदिक लिटरेचर में? चंडा सूत्र। ये लिटरेचर है, टी इसमें नहीं डाला हुआ है। ठीक है,
चंडा सूत्र फेमस टेक्स्ट है, ठीक है। ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, वेदांग ज्योतिष, लगध मुनि द ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट। ज्योतिष टेक्स्ट ओल्डेस्ट कौन सा है? वेदांग ज्योतिष। ओल्डेस्ट ज्योतिष टेक्स्ट कौन सा है? वेदांग ज्योतिष। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर थोड़ा पेपर का लेवल अप आता है तो उसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम स्मृतिज के बारे में बात करते हैं। हमारी जो स्मृतिज हैं उनमें कौन कौन सी 6 फेमस स्मृतिज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मनु स्मृति, ठीक है। मनु स्मृति कब? प्री गुप्त पीरियड, द ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट, ठीक है। इसके कमेंटेटर्स विश्वरूपा, मेघतिथि, गोविंदराज कुलकभट्ट, ठीक है। यजनवल्का स्मृति दैट इज आल्सो प्री गुप्ता पीरियड। यजन पहली कौन सी है? मनु स्मृति। सेकंड वन इज यजनवल्क्या स्मृति। सिर्फ आप इसके नाम ही याद कर दीजिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 फेमस स्मृति हैं। मनु स्मृति, यजनवल्क्या स्मृति, उसके बाद है नारद स्मृति, उसके बाद पाराशरा स्मृति, उसके बाद बृहस्पति स्मृति एंड लास्ट में कात्यायना स्मृति, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मनु स्मृति, यजनवल्क्या स्मृति, नारद स्मृति, पाराशरा स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कात्यायना स्मृति, ठीक है। चलें आगे। हमने क्या क्या कर लिया इसमें? वेदांग कर लिए और अब स्मृतिज भी कर ली। अब हम महाकाव्यस के बारे में पढ़ते हैं। महाकाव्यस के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महाकाव्य। देयर आर मेनली 2 महाकाव्य। कौन कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामायण एंड महाभारत। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके राइटर का नाम जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है और महाभारत वेद व्यास ने, ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने। अब हम पहले रामायण के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ नोन एज आदि काव्य। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए आदि काव्य किसे कहा जाता है? दैट इज रामायण। द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 24,000 श्लोक। अब कितने श्लोक हैं इसमें? 24,000। बट जब इसे बनाया गया था ओरिजिनली अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो 6,000 थे, उसके बाद 12,000 हो गए। देन अब जो हैं प्रेजेंट में और फाइनली इसको जो बना दिए गए हैं दैट इज 24,000 और इसको 7 कांड में डिवाइड किया गया है। कितने? 7 कांड में डिवाइड किया गया है। दैट इज फर्स्ट टू 7 कांड्स वर लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। जो पहला कांड है और जो 7वां कांड है ये रामायण के लेटेस्ट एडिशन में ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? महाभारत। इसके राइटर कौन है? वेद व्यास, ठीक है। एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 1 लाख श्लोक, ठीक है। उसके कितने थे? रामायण के 24,000 और महाभारत के 1 लाख श्लोक, ठीक है। ओरिजिनली जो बनाए गए थे उसके 8800 श्लोक थे, ठीक है। बाद में 24,000 हो गए और उसके बाद फाइनली 1 लाख श्लोक हो गए। इसमें 8 पड़ाव हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड चैप्टर प्लस हर्वमन सप्लीमेंट। भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। जो भगवत गीता है वो भी इसमें से ही लिया गया है, ठीक है। शांति परवान इज द लार्जेस्ट परवान। जो लार्जेस्ट परवान कौन सा है इसका? शांति परवान, ठीक है। लार्जेस्ट परवान महाभारत का शांति परवान, ठीक है। इसके कितने श्लोक हैं? एट ए टाइम 1 लाख हैं, ओरिजिनली 8800 थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने। रामायण को वाल्मीकि ने, ठीक है। क्लियर हो गया? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले भी कहा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कहती हूँ प्लीज़ आप उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट पुराण के बारे में, ठीक है। पुराण, ठीक है, हमने बाकी कर लिए हैं। अब पुराण, पुराण मीन्स ओल्ड। पुराण का मीनिंग क्या है? ओल्ड। देयर आर 18 फेमस पुराण, ठीक है।
द मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। सबसे पहले तो आप पुराण का मतलब ओल्ड है और 18 फेमस पुराण है। मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। अगर क्वेश्चन में आए तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट कौन सा है? मत्स्य पुराण। द अदर इंपॉर्टेंट पुराण आर द भगवत, द विष्णु, द वायु एंड द ब्रह्मांड ठीक है, द भगवत, द विष्णु, द वायु एंड द ब्रह्मांड। देयर डिस्क्राइब जेनोलॉजीज ऑफ द वेरियस रॉयल डायनेस्टी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया कि मत्स्य पुराण इज द ओल्डेस्ट पुराणिक टेक्स्ट। ठीक है, और पुराण का मीनिंग अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो इसका मीनिंग है ओल्ड। अब नेक्स्ट है उपवेद। लास्ट, उपवेद वर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद वेद। ठीक है, कौन कौन से आपको पता ही है। आयुर्वेदिक किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से रिलेटेड है। गंधर्व वेद म्यूजिक से रिलेटेड है, सामवेद से। ध्रुव वेद इज आर्चरी यजुर्वेद से रिलेटेड है। शिल्प वेद, अथर्ववेद द साइंस ऑफ क्राफ्ट वेद, अथर्ववेद। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड कौन सा वेद है? ऋग्वेद। गंधर्व वेद म्यूजिक से रिलेटेड है, सामवेद। गंधर्व वेद म्यूजिक से रिलेटेड है, सामवेद। धनुर्वेद आर्चरी से रिलेटेड है, यजुर्वेद। शिल्पवेद, अथर्ववेद साइंस ऑफ क्राफ्ट से रिलेटेड है, अथर्ववेद से। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उपवेद से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आपको साथ के साथ पता चल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।